तो आज सत्ता में सबसे पहले बात उस नशे की जो पूरे भारत में 6G की स्पीड से भी कई गुना तेजी से फैल रहा है। यह नशा है ऑनलाइन गेमिंग का। दांव लगाओ, किस्मत बदलो, एक बाजी और छप्पर फाड़ कमाई या एक क्लिक से करोड़ों जीतने का मौका। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग की ओर आकर्षित करने वाली ऐसी लाइनें आपने भी बहुत बार सुनी होंगी। इसलिए आज हम सबसे पहले देश के करोड़ों न्यूज मित्रों से कुछ जरूरी सवाल करना चाहते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको भी किसी ऑनलाइन गेम की लत लगी हुई है? करोड़ों कमाने के लालच में क्या आपने भी किसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाया हुआ है? या फिर कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को देखकर आप भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाने की सोच रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या ऑनलाइन गेम के चक्कर में क्या आपका अकाउंट खाली होने वाला है? क्या ऑनलाइन गेम के चक्कर में आप कानून के शिकंजे में फंसने वाले हैं? अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आपके मोबाइल और कंप्यूटर में कौन कौन से ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट अपनी नजरों को टीवी स्क्रीन से हटाने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ मामला है। ऑनलाइन गेम का पैसा जिधर है, प्रधानमंत्री मोदी की नजर उधर है। इस पूरे खेल में कहीं आम लोगों का पैसा डूब ना जाए, उनके साथ धोखा ना हो जाए, इस पर पूरी सरकार सुपर एक्टिव हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी तक इसकी रिपोर्ट जा रही है और बड़े फैसले होने शुरू हो गए। तो हम जो आपसे कह रहे थे कि ये जो ऑनलाइन गेम का पैसा किधर है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। और जो भी इसको लेकर के अब सरकार एक्टिव हुई है, वो तमाम जितनी भी कवायद है, जो कोशिशें हैं, जो कार्रवाई हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच रही हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर यह कि ऑनलाइन गेमिंग पर मोदी सरकार ने कुछ नए और सख्त फैसले किए हैं, जिसका असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में ऐसे बहुत से ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद होने वाले हैं जिसका इस्तेमाल शायद आप भी करते हो और उसमें आपका पैसा लगा हो। इसलिए अगर आपने भी ऐसे किसी ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग ऐप में पैसा लगा रखा है तो उसे फौरन निकाल लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी और दांव लगाकर पैसा कमाने का सपना दिखाने वाले ऑनलाइन गेमिंग या यूं कहें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही जो ऑनलाइन ऐप्स गेम्स ऑफ स्किल की कैटेगरी में आते हैं उन पर भी सख्त नियम बनाए हैं। हालांकि यहां एक गौर करने वाली बात यह है कि हर वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप जिसमें पैसों का लेन देन है वो बैन नहीं हुआ है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसके बाद आपके दिमाग में चल रहे बहुत से मगर अगर वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने सट्टेबाजी और गैम्बलिंग से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स बैन किए हैं। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों पर भी केंद्र सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के निर्देश के मुताबिक अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को SRO यानी एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा और ये SRO ही किसी ऑनलाइन गेम पर फैसला लेगी और उसे मंजूरी देगी। जांच की जाएगी कि कोई ऑनलाइन गेम सट्टेबाजी या गैम्बलिंग को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है और अगर ऐसा हुआ तो उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को मंजूरी मिलेगी जिनमें सट्टेबाजी जैसे दांव नहीं लगाए जाते। गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में आने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए भी नए नियम जारी किए जा रहे हैं, जिससे आप ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को यूजर्स का KYC कराना होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के लिए माता पिता की इजाजत जरूरी होगी। सभी ऑनलाइन कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सरकार के पास मुहैया कराएंगी। गेम ऑफ स्किल कैटेगरी वाले गेम में रिफंड और जीती जाने वाली रकम की पॉलिसी क्लियर करनी होगी। साथ ही ऑनलाइन गेम कंपनी का ऑफिस भारत में होना अनिवार्य है। सरकार के फैसले का इसका असर क्या होगा और ये ऑनलाइन गेमिंग में तेजी से फैल रही सट्टेबाजी और गैम्बलिंग वाले जहर को कैसे खत्म करेगा, इस पर पहले आप एक रील देखिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार कल स्किल ऑफ गेम्स के लिए नियम और शर्तें लेकर आई। इन नियम और शर्तों में ये भी साफ कर दिया गया है कि ऐसे ऐप जिनके जरिए गैम्बलिंग की जा सकती है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। Of real money online gaming applications
that will not be permitted if they involve wagering, if they involve addiction, addictive behavior or addictive gaming, and it involves user harm. For the vast majority of all other games, online gaming, which represents a huge opportunity for our startups, these rules say that go ahead and innovate and create success. सरकार ने इस बार गेम्स ऑफ स्किल के ऊपर उन्होंने नियम लेकर आए हैं, जिसमें से उन्होंने बोला है कि हर इंटरमीडिएरी जो है जो गेम्स ऑफ स्किल चला रहा है उनको एसआरओ के थ्रू रजिस्टर करना चाहिए। उस पर एज लिमिट लगाया गया है कि 18 वर्ष के ऊपर लोग ही खेल सकते हैं। एक एसआरओ के लिए बोला है, मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के लिए बोला है। बिल्कुल, जिन स्टेट्स में गैम्बलिंग अलाउड नहीं है वहाँ पे ये ऐप्स भी अलाउड नहीं रहेंगे। आज की डेट में जो गेम्स ऑफ स्किल हैं, क्योंकि उनको सब रजिस्टर करना ज़रूरी है, तो जो रजिस्टर नहीं करते या जो रजिस्टर नहीं है तो उसके ऊपर वो फिर कार्रवाई कर सकते हैं। को ट्रैक करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये पता होगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस अकाउंट से आ रहा है, और ये भी पता चलेगा कि वहाँ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जो हैं, इंटरमीडिएरी जो हैं, पैसे किस अकाउंट में भेज रहे हैं। अब इस रील को देखने के बाद बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि सारे ऑनलाइन गेमिंग ऐप बंद हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, इस फैसले से सरकार ने गेम ऑफ स्किल वाले ऐप्स को बाहर रखा है। सिर्फ ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप ही बंद होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको इस फर्क को समझना जरूरी है। इसमें एक का नाम तो गेम ऑफ स्किल है, लेकिन गैम्बलिंग ऐप को गेम ऑफ लक का नाम दिया गया है। गेम ऑफ स्किल किसी यूजर के हुनर का खेल है, लेकिन गैम्बलिंग ऐप वाले गेम ऑफ लक का खेल पूरी तरीके से किस्मत पर आधारित है। गेम ऑफ स्किल एक ऐसा खेल है जिसमें यूजर का टैलेंट दिखता हो, लेकिन गेम ऑफ लक वो खेल है जिसमें खेलने वाला किस्मत के भरोसे रहता है। ऐसे ही गेम ऑफ स्किल वाले गेमिंग ऐप्स वैध तो हैं, लेकिन उनके लिए नियम सख्त किए गए हैं, जबकि गेम ऑफ लक यानी बैटिंग और गैम्बलिंग वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपको गेम ऑफ स्किल का मतलब भी समझाते हैं, जिसका इस्तेमाल आपसे और आप में से बहुत से लोग किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट या किसी दूसरे खेल के दौरान करते होंगे। जैसे क्रिकेट में कोई मैच शुरू होने से पहले आप गेमिंग ऐप पर अपनी पसंद की टीम बनाते हैं। टीम बनाते वक्त आप तमाम रिकॉर्ड्स अपने ध्यान में रख लेते हैं। इस दौरान आपको खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स की जानकारी भी होती है। जिस खिलाड़ी को आप चुन रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको सब कुछ पता होता है, इसलिए ये आपको टैलेंट से आपके जुड़ा हुआ है, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल है। इसमें मैच से पहले अपने मोबाइल वॉलेट में पैसे डालते हैं। खिलाड़ी के प्रदर्शन के हिसाब से आपको अंक मिलते हैं। अंकों के आधार पर ही जीत हार तय होती है। रैंकिंग के आधार पर आप पैसा जीत जाते हैं। इस गेम ऑफ स्किल फॉर्मेट को कानूनी तौर पर वैध माना गया है। लेकिन गैम्बलिंग ऐप कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं, इस पर एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं। ये एक ऐप है जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह अप और डाउन हो रहा है। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि 3,562 रुपये ये डेमो अकाउंट में शो कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि आप इसमें पैसा ये मार्केट नीचे आने पर लगा सकते हैं, मार्केट अप जाने पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कोटेड है 75 रुपीज़, और मैं इसमें अभी पैसे लगाता हूँ। मान लीजिए कि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगी और मैं ये 75 रुपये, मैंने देखिए ये रेड जो लिंक आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये मार्केट नीचे जाने पर मैंने पैसा लगाया है। मैं एक बार और इसको क्लिक करता हूँ, ये दोबारा फिर मैंने पैसे लगाए, ये 75 रुपये, दो बार 75 रुपये मैंने लगाए हैं और मार्केट ये अप चली गई है। ये डेमो अकाउंट है, तो इसलिए इसमें मेरा कोई पैसा नहीं लगा है। और ऐसे ही डेमो अकाउंट भी इस ऐप में मिलते हैं, लेकिन रियल अकाउंट भी इसमें है। ये ऊपर रियल अकाउंट आपको शो कर रहा है। आप रियल अकाउंट में जाकर के रियलिटी में खेल सकते हैं, यानी कि पैसा लगाकर खेल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक से ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स को बैन करने का फैसला सरकार ने क्यों लिया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है,
वो भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप की वजह से कई बड़ी घटनाएं हुई। इसमें पैसों के साथ साथ कई बच्चों की जान तक चली गई। जब इन घटनाओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को बड़ा जिम्मा सौंपा। उन्होंने फौरन ऑनलाइन गेमिंग पर नियम बनाने के लिए कहा। 6 माह के अंतर आईटी राज्य मंत्री ने विशेषज्ञों, हिस्सेदारों और ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनियों के साथ बैठकर नियमों का मसौदा तय किया, जिसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स बैन कर दिए गए। इसके अलावा गेम्स ऑफ स्किल कैटेगरी के ऐप्स के लिए नियमों को और सख्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी या गैम्बलिंग करने वालों पर बहुत बड़ी संख्या में असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री साल 2016 में 3,550 करोड़ रुपए की थी, जो साल 2022 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए की हो गई। और एक अनुमान के मुताबिक साल 2027 तक ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 70,000 करोड़ का हो जाएगा। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 करोड़ 40 लाख यूजर ऐसे हैं जो गेमिंग मार्केट के पेमेंट लिंक से जुड़े हुए हैं, यानी जो किसी लिंक के जरिए पेमेंट खेलने के लिए एक तय रकम अदा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में लोगों को ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है, और ये लत आने वाले हर साल के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2018 में 27 करोड़ 80 लाख ऑनलाइन गेमर थे, जो साल 2019 में बढ़कर 30 करोड़ हो गए, यानी एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। जबकि साल 2020 में इनकी संख्या 30 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गई, क्योंकि यह बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स तेजी से इंस्टॉल किए गए। साल 2021 में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या देश में 39 करोड़ हो गई, जबकि साल 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 42 करोड़ को पार कर चुका है। यानी पिछले 5 सालों में भारत में ऑनलाइन गेमर्स की संख्या में करीब 14 करोड़ का इजाफा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक और जानकारी यह भी है कि पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश है। साल 2021 में भारत में मोबाइल गेम खेलने वाले 45 करोड़ यूजर थे, जबकि एक अनुमान के मुताबिक साल 2025 तक इनकी संख्या 70 करोड़ को भी पार कर सकती है। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि ऑनलाइन गेम का नशा सबसे ज्यादा यूपी के लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत में सबसे पहले और सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और चौथे नंबर पर बिहार है। अब इस खबर का नजरिया 9 भी आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि अगर पैसा बिना मेहनत के बहुत आसानी से आ रहा हो या इसका आश्वासन दिया जा रहा हो तो एक्स्ट्रा सावधान हो जाना चाहिए, फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बैटिंग और गैम्बलिंग वाले ऐप्स में अगर आपने पैसा लगाया है तो वो कभी भी डूब सकता है, क्योंकि सरकार की स्ट्राइक इन ऐप्स पर हो सकती है। जरा से लालच में आपका पैसा डूब सकता है। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। कुछ भी गैर कानूनी हुआ तो तुरंत एक्शन हो सकता है।